स्तुति धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके कदमों की चौकी के पास आए हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी असीम दया कृपा करुणा और भलाई के लिए खुदावन, जो आपने अपना नाचीज गुनहगार मिट्टी जैसे इंसान ने तक किया है, अपनी पाक मोहब्बत हम पर ले ली है। प्यारे प्रभु जी, आप सारी आशीषों के लिए जो देखी और अनदेखी है, इस पर तक आपने हमें इनायत फरमाई है खुदावन, आपको धन्यवाद देती हूँ, विनती करती हूँ धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके सामने आई हूँ। प्यारे खुदा, इस समय के लिए खुदा जो आपने हमारे जीवन में दिया है, साल भर के बाद पिता परमेश्वर एक बार फिर ऐसा मौका आया है कि हम VBS कर सके। इन बच्चों को खुदावन जिन्हें आपने चुन लिया है, अपने नाम दिया है खुदावन, विनती करते इन बच्चों के साथ हो, इन टीचर्स के साथ हो खुदावन जो इन बच्चों को पढ़ाती हैं। तब परमेश्वर अपने सर पर से अपना पवित्र सामर्थ्य हाथ बढ़ाए प्रभु जी, एक एक बच्चे को, एक एक टीचर को प्यारे खुदावन अपनी पवित्र आत्मा का दान दीजिए, आत्मिक और शारीरिक बल बुद्धि ज्ञान और समझ से भरिए खुदावन, शैतान और उसके दुष्टों से बचा के अपनी पाक पन्हा में रखें और अपने लहू में छिपाए पिता परमेश्वर। एक एक बच्चा आपको पहचाने, आपसे प्रेम करे, आपकी सामर्थ्य को जाने खुदावन, और ये जाने कि आप वो प्रभु और पिता हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और हमसे प्रेम करते हैं, हमें बचाते हैं और हर आशीष से तृप्त करते हैं। खुदावन आपको धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनके नाम और वसीले से खुदावन हमने आपको पाया और जाना और आपके अनुग्रह को बहुत आयत से पाया है। पिता परमेश्वर, विनती करती हूँ इस VBS में जो भी बच्चों को सिखाया जाता है खुदावन, इनके आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ को खोली कि उसको ग्रहण करे खुदावन, स्मरण रखे पूरे भरोसे के साथ प्यारे पिता परमेश्वर। हर समय जब कोई इनके साथ नहीं रहता, इस बात को विश्वास के साथ जान ले कि आप हर पल इनके साथ हैं, आसानी से मिल जाने वाला सहायक पिता और प्रभु है। हे मेरे प्रभु, दया कीजिए, विनती करते प्यारे प्रभु जी अपने चर्चेस के लिए, प्यारे खुदावन हर एक के लिए जो आपकी सेवा करते हैं। आज प्यारे पिता परमेश्वर अपने घरों में बंद हैं, प्रेमी पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह उन पर हो। हे पिता परमेश्वर, हमारे चर्च, हमारी कलीसिया, हमारे मसीह परिवार, हमारा मसीह समाज प्यारे खुदावन हर एक आपकी ओर निहारे, हर एक की आत्मा प्यारे खुदावन आत्मा का दिया बुझने ना पाए खुदावन, एक एक टिमटिमाती बत्ती में अपनी पवित्र आत्मा का तेल उन डेलिए प्यारे खुदावन आपकी हुजूरी में अपने लोगों और समाज के बीच में आपका दिया जलता रहे प्रभु जी, और आपका नाम महिमा पाए। खुदा अपने खिदमत गुजारों के साथ खुदाम उनके जीवन की हर कमी घटी, आत्मिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, और जैसी भी हो स्वामी आर्थिक हो, सब आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाए। और प्यारे खुदावन हर एक आत्मा से भरा हुआ हो, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने सेवकों को दीजिए, एक एक पादरी साहब के लिए, एक के लिए प्यारे खुदावन हर एक के लिए विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारा प्रभु एक है, हमारा पिता एक है, हमारा झंडा एक है प्यारे खुदावन, एक ही झुंड हो, सुनने के कान और समझने के लिए बुद्धि दीजिए कि हमारी आंखें और हमारे कान आपकी ओर लगे रहे पिता परमेश्वर। विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, आजकल जब कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में सारी दुनिया को अपने गिरफ्त में लिया है, प्यारे पिता परमेश्वर, क्या एक भी मूसा नहीं है जो आपके आगे प्रार्थना करे कि ये कोरोना वायरस छूट जाए पिता परमेश्वर। दया कीजिए, आप वही प्रभु है, वही सामर्थी प्रभु है प्रभु जी, जो उस समय थे जब अपनी प्रजा इस्राएल को आपने मिस्र देश से निकाला, नौ बनाए आपने भेजी प्यारे खुदावन, और अपने दास मूसा की प्रार्थनाओं से द्वारा प्यारे प्रभु बलाओं से छुटकारा दिया। आज वही सत्य सामर्थ्य परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, अपने लोगों की जो पुकार रहे हैं आपको खुदावन, कोई भी ऐसा मूसा यहोशू हो पिता जो जिसकी वाणी आप सुन सके प्यारे प्रभु जी, और ये महामारी रोक दी जाए आपकी सामर्थ्य से, आपके सामर्थ्य नाम से, यीशु नाम की शक्ति से खुदावन ये कोरोना वायरस तोड़ा जाए। हे प्रभु यीशु नासरी, प्रार्थना आपके नाम, आपके सामर्थ्य नाम और वसीले से मांगते हैं, आपके लहू के मांगते हैं खुदावन की जगत पे छिड़क दीजिए, जगत की हाकिम आपकी ओर निहारे, कोई ऐसा वसीला नहीं है खुदावन यीशु मसीह आपको छोड़ जो इस बला से इस संसार को छुटकारा दे सके, सिर्फ आप ही का महान यीशु नाम है।
हे प्रभु परमेश्वर, हमारी ओर से अगुआ को अपने लहू में इस जगत को छिड़क दीजिए, अपने लहू को इस महामारी को यीशु नासरी के नाम से बांध देते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आप ही ने कहा है कि मैं ही घायल करता हूँ और मैं ही चंगा करता हूँ। हे स्वामी, विश्वास के साथ हम आपकी ओर निहारते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को आपके बेटे अपने उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं। आमीन। VBS हम तो जाएंगे, यीशु की बातें सुनेंगे। VBS हम तो जाएंगे, यीशु की बातें सुनेंगे। गीत वहाँ पर गाएंगे, खुशी और आनंद मनाएंगे। गीत वहाँ पर गाएंगे, खुशी और आनंद मनाएंगे। झूमेंगे हम, नाचेंगे हम, यीशु की बातें सुनेंगे हम। VBS हम तो जाएंगे, यीशु की बातें सुनेंगे। VBS हम तो जाएंगे, यीशु की बातें सुनेंगे। तालियां हम बजाएंगे, खुशी और आनंद मनाएंगे। तालियां हम बजाएंगे, खुशी और आनंद मनाएंगे। झूमेंगे हम, नाचेंगे हम, यीशु की बातें सुनेंगे हम। VBS हम तो जाएंगे, यीशु की बातें सुनेंगे। VBS हम तो जाएंगे, यीशु की बातें सुनेंगे। परम पिता परमेश्वर को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से सन 2020 में VBS संडे आज हम सब मिलकर मना रहे हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को ये जीवन दिया कि बच्चों के साथ मिलकर VBS को हम चला सके। और आज VBS संडे को हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने डायसिस ऑफ लखनऊ CNI के बिशप साहब द राइट रेवरेंड डॉक्टर पीटर बलदेव साहब को कि उनके निर्देशन में ये काम पूरी डायसिस के अंदर संपन्न हो रहा है। साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड डॉक्टर विनीता यूसेबियस को जो चिल्ड्रन कंसर्न का कार्य देखती हैं और उन्होंने भी संडे स्कूल टीचर्स और प्रेस्बिटर्स का मार्गदर्शन किया। और दिनली स्तर पर यह कार्यक्रम आज के दिन संपन्न करवाया जा रहा है। सारे बातों के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कोविड-19 की वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद इस वर्ष ये सारे कार्य चर्चेस के द्वारा नहीं पूरे किए जा पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक नया रास्ता हम सबों को दिखाया कि ऑनलाइन इन सारे कार्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सका। इसके लिए हम संडे स्कूल टीचर्स को हृदय से धन्यवाद देते हैं, जबकि टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां स्कूल की भी है कि ऑनलाइन क्लासेस उनको लेने, घर से ही बच्चों को पढ़ाना है। तो स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के साथ ही साथ उन्होंने संडे स्कूल के बच्चों को भी उनकी भी चिंता करी है और बड़े समर्पण के साथ और बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने कामों पर अंजाम दिया। तो सेंट थॉमस चर्च से जुड़ी हुई सारी संडे स्कूल टीचर्स और सारे उन जवानों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं जो इस बड़े काम में जिन्होंने सहयोग किया। साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं सारे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को मोटिवेट किया, तैयार किया और बच्चे तो धन्यवाद के पात्र हैं। बड़े उत्साह के साथ
बच्चों ने ये बीबीएस के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। 5 दिन का ये पूरा कार्यक्रम था जो संडे स्कूल टीचर्स ने चलाया और जो विषय था बहुत ही अच्छी प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 41 पद 10 और जो इस वर्ष का विषय था मतगण, इसको बहुत अच्छी प्रकार से सारी टीचर्स ने इसको बच्चों को शिक्षा इसकी दी है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि संसार में आए, जो परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी और वो योजना को जब अंजाम दिया जा रहा था उसी समय से ये विषय शुरू हो गया था, जब पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर जब आने वाली थी और उसके सामर्थ्य से जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो फरिश्ते गब्रिएल को संसार के अंदर भेजा गया और ये बात, ये मैसेज, ये गुड न्यूज मरियम को और यूसुफ को भी पहुंचाया गया कि डरने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार से आगे चलकर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया तो यही संदेश गदरियों को भी मिला है, मत डर। और इसी के साथ साथ जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और सुसमाचार को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मत डर। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू करी और लोगों के संपर्क में आए तो उन्होंने लोगों को इसी प्रकार से समझाया, उनके विश्वास को बढ़ाया कि डरने की जरूरत नहीं है। शागिर्दों को भी शिक्षा दी गई कि मत डरो और जो विश्वासी लोग थे उनको भी शिक्षा दी गई कि मत डरो। प्रभु यीशु मसीह ने याईर जैसे मंदिर के जो सिनागोग का सरदार था उससे कहा मत डरो, केवल विश्वास करो तो वो बच जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और शागिर्दों को जब उन्होंने शागिर्दों से जब वो मुलाकात करते तब भी वो शागिर्दों को सलाम बोलते हैं और ये संदेश देते हैं कि मत डरो। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी बाइबल इस शब्द से भरी हुई है, मत डरो। और इसके लिए स्थिति परिस्थिति चाहे कैसी भी बने, हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। वही परमेश्वर हमारे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर जा रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार के अंतिम अध्याय में उन्होंने कहा है कि और देखो सर्वदा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए उनका नाम इमैनुअल रखने की बात कही गई। इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। और जब सारे कामों को करके प्रभु यीशु मसीह वापस जब उनका स्वर्गारोहण हो गया तब भी उससे पहले उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि देखो सर्वदा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है सदा सर्वदा के लिए, तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, किसी बात से हमको डरना नहीं चाहिए। पूरा संसार इस समय कोविड-19 की वजह से भयभीत है, बहुत परेशान हैरान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का कलाम क्योंकि हमारे पास है इसलिए उसके ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए भी शिक्षा है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए, अभी से उनको विश्वास को बढ़ाना चाहिए कि किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम सबों के साथ है। तो परमेश्वर के अनुग्रह से आज बीबीएस संपन्न हो रहा है और मैं हैप्पी बीबीएस बोलता हूँ बच्चों को और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूँ और संडे स्कूल टीचर्स को शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के ऊपर बना रहे और नियमित रूप से परमेश्वर के काम को आप बढ़ाते रहें। भजन संहिता 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा। लूका 8 का 50वां अध्याय। यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। भजन संहिता 100 का 18 उसका 6। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। लूका 12 का 32। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। वेलकम टू VBS एट होम। यशाया 41 का 13।
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ यहोवा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। भजन संहिता 121 का 7। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। चलो बोलो। क्या बोला? दूसरा थिमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भजन संहिता 34 का 4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। VBS हम तो जाएंगे, यीशु की बातें सुनेंगे। VBS हम तो जाएंगे, यीशु की बातें सुनेंगे। गीत वहाँ पर गाएंगे, खुशी और आनंद मनाएंगे। गीत वहाँ पर गाएंगे, खुशी और आनंद मनाएंगे। झूमेंगे हम, नाचेंगे हम, यीशु की बातें सुनेंगे हम। VBS हम तो जाएंगे, यीशु की बातें सुनेंगे। VBS हम तो जाएंगे, यीशु की बातें सुनेंगे।